बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो 2-3 दिन पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी। तो उनमें मैंने सेम का मसला बताया था कि कैसे जो है वो सेम ऊपर आ सकती है दीवारों में। तो उसका हल भी मैंने करके बताया था, लेकिन वो 1-2 भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर हमारा घर तैयार है, फ़र्श तैयार है, मार्बल या टाइल लगा हुआ है, तो फिर इस मसले का जो हल है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आपको दोनों स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, दोनों एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी आपको। तो आप वो भी देख लें तो आपको आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा। तो ये जो तैयार घर होता है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारा बिल्कुल जो घर है वो तैयार है, ये इसका फ़र्श है, तैयार है, और ये दीवार है पेंट हुआ, और ये नीचे जो स्कार्टिंग लगा हुआ है, ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है ये स्कार्टिंग है। तो इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में स्कार्टिंग के ऊपर ये थोड़ी थोड़ी सी जो नमी है वो आपको नज़र आएगी, और पेंट जो है वो उतरा होगा। तो ये इसका जो बना हुआ घर है, तैयार घर है, उसमें इसका जो है ये मसला हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लें कि ये आ क्यों सकती है, क्यों आती है। इसकी एक वजह है, जैसा कि मैं हर वीडियो में तकरीबन जो मैं इस सेम के मुतल्लिक, डीपीसी के मुतल्लिक जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो हमारा डीपीसी है वो हमारा फ़र्श से ऊपर होना चाहिए, फ़र्श डीपीसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने सबसे पहले आपने देखना है, कहीं से भी देख लें आप, किसी कमरे से या बाहर से अगर आपको कोई डीपीसी नज़र आ रहा है तो वो आपने देखना है कि वो आपके फ़र्शों से नीचे है या ऊपर है, या अगर बराबर भी है तो फिर भी, अगर बराबर होगा या डीपीसी ऊपर होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर डीपीसी नीचे रह गया फ़र्श के तो ये मसला होगा फिर आपके साथ। वो आपने चेक करना है, चेक कर लिया। अब उसके बाद इसका हल जो है वो आपने कैसे करना है ये मैं आगे आपको बताता हूँ, इधर आपने समझना है। तो अब आपने करना, इसका हल ये है कि करना ये है, सबसे पहले आपने, जैसा कि मैंने बताया, डीपीसी चेक कर लेना है। अगर डीपीसी फ़र्श के नीचे है तो ये काम आपने करना है। अगर डीपीसी आपका जो है फ़र्श से ऊपर है, स्कार्टिंग के पीछे है, तो फिर ये मसला किसी और वजह से है, उसके ऊपर मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर डीपीसी आपका फ़र्श के नीचे है, आपको पता चल गया, फिर आपने करना ये है कि इस दीवार से आपने, ये फ़र्श है, ये टाइल लगी है या मार्बल लगा हुआ है, इसको आपने दीवार के साथ 3 या 4 इंच पीछे हटा के आपने कटर के साथ एक टक लगाना है, जरी लगानी है। उसके बाद आपने इसको खाली कर लेना है। ये जरी जो है इसकी खुदाई कर लेनी है, आपने इसको खाली कर लेना है। ये जो स्कार्टिंग है ये आपको उतारना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक सूरत है, अगर आपका ये टाइल लगी हुई है, 5 साल पुराना घर बना हुआ है, तो फिर आपको इस डिज़ाइन की टाइल नहीं मिलेगी, हो सकता ना मिले। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उस सूरत में शायद आपको ये जो स्कार्टिंग है ये उतारना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मार्बल लगा हुआ है या फिर वही टाइल आपको मिल जाती है तो फिर ये इसको लगा रहने दें, ठीक है। तो अगर आपने चाहते हैं कि नहीं हमने ये भी उतारना है तो फिर उतार लें, थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन आप को कोई नुकसान नहीं होगा इसका। लेकिन अगर ये लगा भी रहेगा तो इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मार्बल है या टाइल है वो आप इसके नीचे फिर दोबारा से आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ये आपने जरी निकाल ली। अब इसकी गहराई कितनी रखनी है, अगर तो डीपीसी आपके फ़र्श के नीचे है तो ये फिर आप जरी निकालेंगे तो वो आपको डीपीसी जो है वो नज़र आ जाएगा। ये जैसा कि आपको एक ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये डीपीसी है। अब आपने जो खुदाई है वो डीपीसी से कम से कम 1 इंच नीचे तक आपने खुदाई कर लेनी है। इसके अंदर आपने जो है वो कंक्रीट डाल देनी है। 1 सीमेंट की, 2 रेत की और 4 बजरी की रेशो रखनी है। आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके नरम सा जो माल है वो आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से फिलिंग कर देनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर अगर, जैसा कि मैंने बताया, अगर वही टाइल मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे मिलती जुलती जो टाइल है वो आपने ले लेनी है। उसके आपने ऐसे पीस जो है वो लगा देने। अगर फिर आपका मार्बल लगा हुआ है तो मार्बल आपको कोई भी लगा हो वो आपको मिल जाएगा उसी डिज़ाइन में, उसी कलर में, वो आपने ला के लगा देना है। तो वो आप कोशिश करें कि आपको जो, अगर मार्बल है तो वो पॉलिश हुए पीस जो है वो फैक्ट्री से ले लें, पॉलिश हुए, बाद में आपको उसकी रगड़ाई नहीं करवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने बाद में इसकी फिलिंग कर देनी है। तो इंशाल्लाह अगर ये मसला था कि डीपीसी आपका नीचे रह गया था, उस सूरत में आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह 100% जो है वो आपकी जो दीवारों में नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप कहें कि ये हमने आज काम किया तो 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद ये ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। फिर आपको इसका 6 माह, 1 साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ये जब खुशक होगी आप दोबारा इसके ऊपर
पेंट करवा लें तो फिर इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदगी में इसकी वजह से ये सेम नहीं आएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।